हम जीरो सैलरी लेकर सबसे अमीर पार्टी संभालेंगे नितिन नवीन। जो नितिन नवीन है, जो बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी अकाउंट में 10,000 करोड़ 712 जिलों में प्रॉपर्टी ऑफिस खर्च के लिए एफडी सिस्टम है, और जो करीबन 18 करोड़ सदस्य देश के हर जिले में अपना ऑफिस मजबूत और ज़मीनी कैडर 10 राज्यों में सरकार है। और ये बातें बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाती है। और बिहार की जो बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन ने आज यानी कि 20 जनवरी से बीजेपी की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली है, और 18 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नितिन नवीन नई जिम्मेदारी के बदले सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन वे जिस पार्टी को संभालने जा रहे हैं वह कमाई, ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर और सदस्यों के मामले में कांग्रेस जैसी पार्टियों से कांग्रेस जैसी पार्टियों से मीलों आगे है। और बीजेपी ने न सिर्फ हर जिले में ऑफिस बनाए हैं, बल्कि खर्च निकालने के लिए एफडी सिस्टम भी तैयार कर दिया है। कांग्रेस जो लीडर अजय माकन ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा में कहा था कि बीजेपी के अकाउंट में 10,107 करोड़ रुपए हैं, और ये रकम कांग्रेस से 75 गुना ज़्यादा है। ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर 772 जिलों में अपनी ज़मीन है, जो कि 2024 से पहले ज़िले में बीजेपी के करीबन 2000 स्थायी ऑफिस थे। और पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत जूझना पड़ा। जब पार्टी की कमान मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के पास थी और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हर जिले में पार्टी का ऑफिस बनाने का प्लान तैयार किया। अब बीजेपी के पास देश के 772 जिलों में ऑफिस हैं। ऑफिस के लिए रजिस्टर्ड ज़मीनें हैं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले 70 और ऑफिसों के लिए ज़मीन या बिल्डिंग खरीदने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। और दैनिक भास्कर के जो एंकर हैं उन्होंने बताया था कि जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों में पहुंची और देश के इन्हें कैसे बनाया गया और क्या सुविधाएं हैं और कितनी क्षमता है। तो ऑफिस में अंदर घुसते ही लंबा चौड़ा हॉल दिखता है, और यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकुमार चौटाला मिले और वे बताते हैं कि इस हॉल में 2000 से 2050 लोग इस हॉल में 200 से 250 लोग बैठ सकते हैं, और इसके पीछे पेट्री एरिया है और यह एक साथ 100 लोग खाना खा सकते हैं। राजकुमार ने हमें
पीढ़ियों को राजभवन में बताया गया। ऊपर ऊपर जो जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और जिला मंत्री के केबिन बने हुए हैं और जगह रुक कर बोले कि देखिए ये लाइब्रेरी की जगह है और यहाँ अभी किताबें कम हैं पर इसे अच्छे से बनाएंगे। और यही नहीं, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है और जिसमें 20 से 25 लोग बैठते हैं। और राजकुमार एक स्टोर रूम की तरह दिखने वाले कमरे में ले गए। वहाँ 5 कुर्सियाँ रखी थी और वे कहते हैं कि चुनाव के दौरान यहाँ सोशल मीडिया का कार्य और काम होता है और आप इसे कलेक्शन वॉर रूम की तरह कह सकते हैं, लेकिन असली वॉर रूम की बेसमेंट में है। राजकुमार हमें बेसमेंट में ले गए और वहाँ करीबन 100 लोगों की बैठक में बैठने का इंतजाम बताया और कुर्सी लगी भी हैं और इसके सामने लैपटॉप, डेस्कटॉप की जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और राजकुमार बताते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कहा कि 100 लोग सोशल मीडिया की कमान संभालते थे। इसके बाद राजकुमार हमें सेकेंड फ्लोर पर ले गए और वहाँ 2 गेस्ट रूम बने और वे कहते हैं कि चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों से 5 लोग आए थे और वे वहीं रुके थे और कमरों के सामने किचन है। राजकुमार चौटाला कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे पास अपना ऑफिस नहीं था और कार्यकर्ताओं के घर कार्यक्रम करते थे और अब घर तो घर ही जैसे होते हैं। तो कार्यकर्ताओं को जो घर तो घर होता है पर ऑफिस है और इसमें किसी की धौंस नहीं चलती और ये पार्टी की प्रॉपर्टी है। दूसरा ऑफिस महरौली साउथ दिल्ली में है और यहाँ महरौली में बने बीजेपी ऑफिस का जो उद्घाटन 7 जुलाई 2025 को हुआ था। यहाँ जो मिले जिला अध्यक्ष और रणवीर तंवर ने बताया कि ऑफिस 470 गज जमीन पर बनी हुई है। और वहीं बीजेपी के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग कहते हैं कि दिल्ली के 11 जिलों में 14 नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है और पार्टी ने हर लोकसभा सीट पर 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाए गए हैं। और बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो कंस्ट्रक्शन एवं मैनेजमेंट हमारे सोर्स बताते हैं, हमारे हर ज़िले में ऑफिस बनाने का टारगेट रखा था और इस ऑफिस को नए नक्शे के मुताबिक बनाया गया है। और जहां ज़मीन कम थी उसका जो एक्सटेंशन किया गया है, जहां रेनोवेशन की ज़रूरत थी और उसे रेनोवेट किया गया है। 562 दफ्तरों के लिए ज़मीन खरीदी और 386 नए और 44 दोबारा बनाए गए। 170 रेनोवेट मतलब 2014 से पहले ज़िले में जो बीजेपी के करीब 200 स्थायी ऑफिस थे और पार्टी के और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर बहुत सुधार पड़ा। और सोर्स बताते हैं खुद के ऑफिस बनाने का जो आइडिया गृह मंत्री अमित शाह का था और उन्होंने 2014 में चुनाव जीतने के बाद से ही हर जिले में संगठन को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया था। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह गुजरात में जब मुख्यमंत्री मोदी थे तब वह उनका जो सारा कार्यक्रम पूरी गुजरात में जो देखरेख करते थे, पार्टी का जो प्रचार करते थे, तो वह अमित शाह ही देखरेख करते थे। तो इस वजह से उन्होंने इसका जो पूरा जिम्मा पूरे देश में करने का, जैसे उन्होंने गुजरात में किया वैसा ही वो चाहते थे कि हम पूरी इंडिया के अंदर करें। तो इस वजह से उन्हें गृह मंत्री बनाया गया और मोदी के वो खास दोस्त भी हैं और शुरू से एक साथ दोनों रहते हैं। तो इस वजह से उनको बखूबी से मालूम है कि पार्टी में प्रचार कैसे करना है,
कैसे आगे बढ़ना है, तो इनके जरिए ही ये सब मुमकिन हो पाया है। पार्टी इतने बड़े स्तर पर पहुंची और पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं थी, और जिसमें पार्टी के जो प्रोग्राम, बैठक या फिर किसी के रुकने के लिए स्कूल या सामुदायिक भवन लेना पड़ता था। इसलिए प्लान बनाना कि 2025 तक सभी जिलों में स्थायी ऑफिस बनाए जाएंगे और किराए की बिल्डिंग या फिर किसी कार्यकर्ता के घर से एक भी ऑफिस नहीं चलेगा। इस प्लानिंग में एक और हिस्सा जोड़ा गया। ऑफिस के मामले में पार्टी न सिर्फ हर जिले में आत्मनिर्भरता बनेगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी हर जिले में आत्मनिर्भरता बनाया जाएगा। और इसके लिए 2017 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई और 45 साल में 240 हुए बीजेपी के सांसद, और पहले 2 सांसद थे, और 2018 में जो दिल्ली के 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का जो आलीशान ऑफिस तैयार होने के बाद जिले में ऑफिस का जो काम शुरू हुआ है, वह डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी में शामिल सोर्स के मुताबिक 2018 में से लेकर अब तक 562 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के नाम पर जमीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है, और इसमें 386 नए ऑफिस तैयार हो चुके हैं और करीबन 200 ऑफिस पहले से थे। और इसी दौरान 270 ऑफिसों का रेगुलेशन कराया गया और 44 से ज़्यादा पुराने ऑफिस को जोड़ने का काम किया गया और नक्शे के हिसाब से बनाया गया, और 45 ऑफिसों का जो काम चल रहा है। और सोर्स के मुताबिक जिलों में ऑफिस बनाने के लिए 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और प्रदेश स्तर के ऑफिस के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगले 5 साल में 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के हर जिले में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनने हैं, और अभी इन राज्यों में ऑफिस काफ़ी कम हैं, जो हैं उनमें भी ज़्यादातर किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। ऑफिस का खर्च 60,000 रुपये महीना 1 करोड़ की एफडी का प्रपोजल है। जैसे कि 1 करोड़ की एफडी करा दी तो 1 करोड़ की जो एफडी से जितना ब्याज आएगा उससे ऑफिस चलती रहेगी। तो इस हिसाब से बीजेपी का जो ऑफिस है कारोबार उनका चलता रहेगा। आप सोचते हो कि पूरे इंडिया में इतनी सारी ऑफिसें हैं तो कैसे चलेगी। तो पहले जो मोदी जी अभी केंद्र में है ही हैं, पैसा उन पे सारा कुछ है ही है, तो वो ऑफिस तो बना ही देंगे, और ऑफिस बनाएंगे तो उसके लिए पैसा जुटा के उसको हर ज़िले के स्तर के 1-1 करोड़ के हिसाब से एफडी कर देंगे उनके नाम से, जो ऑफिस का खर्चा चलता रहेगा। और जो एफडी होगी, एफडी भी जो बीजेपी का जो संगठन है उसके नाम से एफडी करी जाएगी 1 करोड़ की। तो वहाँ से किसी नाम को उसमें नॉमिनी बना के उसके हिसाब से वो है उसका जो खर्चा ऑफिस का वो निकलता रहेगा, चाहे पार्टी सत्ता में हो या ना हो। तो बजट के मामले में भी आत्मनिर्भरता बनाने की प्लानिंग कर चुकी है। हालांकि अब तक के 5 से 6 ऑफिस ही महीने के रूटीन खर्चे के लिए स्थायी आमदनी का प्लान लागू कर पाए हैं, और बाकी अभी इस पर काम कर रहे हैं। हर ऑफिस का जो महीने का बजट 60,000 रुपये तय किया गया है, और स्थायी आय के लिए
एफडी करने के सुझाव पर पार्टी काम कर रही है और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चलाने के लिए कम से कम 1 करोड़ की एफडी का प्रस्ताव है, ताकि महीने का तकरीबन 60,000 रुपये आने लगें। और ये एफडी जिसका इकाई के नाम से होती है, एफडी जिला इकाई के नाम से होती है। मैंने बताया वहाँ पे जो अध्यक्ष बनेगा उसी के नाम से एफडी होगी 1 करोड़ की। तो एफडी के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो जिसका स्तर मैं बता दूं, पदाधिकारी बताते हैं कि एफडी के लिए जो जिले के जो कारोबारियों से मिले डोनेशन का जो इस्तेमाल होता है, इस पर हर महीने जो ब्याज मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का होगा और ये रकम महीने के रूटीन खर्च में इस्तेमाल होगी। और कारोबारियों का जो इस्तेमाल ऑफिस में कोई कार्यक्रम स्पॉन्सर करने के लिए भी होता है, और कई बार छोटे कारोबारी डोनेशन के तौर पर बिजली का बिल या फिर ऑफिस के आधुनिक बनाने के लिए सामान देते हैं। पार्टी हर जिले में और हर जिले के लिए बड़े बड़े कारोबारियों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाती है। उन्हें और उनके करीबियों को पार्टी में पद भी दिए जाते हैं, जो कि बीजेपी की सदस्यता लेने की फीस 100 रुपये है। और इससे मिली रकम का जो इस्तेमाल भी पार्टी के खजाने में होता है। ऑफिस में 4 से 5 कर्मचारी सैलरी पर पदाधिकारियों को वेतन नहीं, क्योंकि एक दफ्तर में एक अध्यक्ष, 1 से 3 उपाध्यक्ष और 4 से 5 महामंत्री होते हैं। तो ऐसे करके 4 से 5 महामंत्री होते हैं और मंत्रियों की जो संख्या कम से कम हो सकती है। और राज्य या जिले, तो राज्य और जिले फंड देने वाले ऑफिस में अपना एक पदाधिकारी रखना चाहते हैं। और महामंत्री के ज़्यादातर पद राज्य और जिले स्तर के कारोबारियों या फिर उनके करीबियों के पास होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महामंत्रियों को सैलरी नहीं मिलती। ऐसा सिर्फ जिलों में ही नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सैलरी नहीं मिलती और उनके आने जाने के लिए गाड़ी, प्लेन या ट्रेन का खर्चा और रुकने का इंतजाम पार्टी करती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसद की तरह घर दिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह घर दिया जाता है और प्रदेश अध्यक्ष को भी घर पार्टी देती है और जिला अध्यक्ष को घर नहीं मिलता। जो बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वो मैं बता दूं आपको। खास बात देखो, खास बात जो ऑफिस की जो खास बात है, तो उनकी मैं खास जो बात है वो बता दूं। हर दफ्तर में कम से कम 2 कमरे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर जो बनाती है ऑफिस, जो खास बातें हैं ऑफिस की, तो मैं बता दूं। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं उनकी, तो दफ्तर में कम से कम 2 कमरे, 1 किचन, 1 लाइब्रेरी, 2 गेस्ट रूम और चुनाव के वक्त और चुनाव के वॉशरूम भी चाहिए और एक चुनाव के वॉर रूम जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए वॉर रूम होते हैं, वॉशरूम भी अलग होता है। और एक हॉल होता है, ठीक है।
और खास बात यह भी है कि ऑफिस के लिए हाईवे के किनारे की ज़मीन बिल्डिंग खरीदते हैं ताकि कमेटी को दिक्कत ना हो, जो कमेटी है उसको दिक्कत ना हो, और कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए ताकि पार्टी के लिए प्रोग्राम के लिए स्कूल या मंदिर या फिर सामुदायिक भवन न लेना पड़े। और बजट तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो बजट है वो 1 से 5 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, उनके लिए 1 से 5 करोड़, और स्टेट ऑफिस हैं जो ज़िले के लिए वो 3 से 5 करोड़। ज़िले में संगठन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के 3 पद और महामंत्री के 4 से 5 हो सकते हैं। और फाइनेंस बीजेपी सबसे अमीर पार्टी, अकाउंट में 10,000 करोड़। बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है। तो ये जो पूरा बीजेपी का मैंने आपको जो ऑफिस है, स्ट्रक्चर है, कैसे पार्टी काम करती है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो के जरिए उनकी जो नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे सारे लोग जो काम करते हैं पूरे देश में। जो बीजेपी पार्टी है उनकी ऑफिस है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कैसे क्या काम करते हैं, कहाँ से पैसा आता है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बता दिया। आपको पॉलिटिक्स की जो जानकारी जो है, मैंने जो पार्टी बनाती हैं, तो बीजेपी जो अब कांग्रेस से ज़्यादा पावरफुल पार्टी बन चुकी है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो पार्टी सत्ता में होती है तो वो सारा कुछ करती रहती हैं। तो पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, तो अब और कोई होगी तो वो अपना बनाएगी। तो ऐसे ही सारी पार्टियां करती हैं। तो ये जो नॉलेज थी मैंने आपको सारी दे दी, जो बीजेपी पार्टी की जो रणनीति और क्या क्या होता है, ऑफिसें कैसे बनती हैं, डिस्ट्रिक्ट और जो और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, और उनमें जो पैसा कहाँ से आता है, पार्टी फंड से जो एफडी करी जाती है उससे रिटर्न ब्याज मिलता है, उसके जरिए पैसा आता है। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के जरिए। हमारी जो जानकारी कैसी लगी